बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 3.12 ऑफ एक्सरसाइज 3। यहाँ देखो इसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया है, ये d इज इक्वल टू y माइनस 18। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमने मीन फाइंड करना है उसने का मीन भी फाइंड करना है और जियोमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है। अपने मीन का मतलब है अरिथमेटिक मीन, फिर एक्स बार भी फाइंड करना है अपने और जियोमेट्रिक मीन। अब एक्स बार जो फाइंड करना है यहाँ पर हमने वो फाइंड करना है हमने स्टेप डेविएशन मेथड से। आपको पता है मीन को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, इस मेथड से हमने मीन को कैलकुलेट करना है। तीनों मेथड उम्मीद है आपके टीचर्स ने आपको पढ़ा दिए होंगे। इसके अलावा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा। तो इस मकसद के लिए हमें सिग्मा एफ डी चाहिए, सिग्मा जिसकी तरह का वो कॉलम चाहिए, एफ डी चाहिए। ठीक है, एफ डी पहले फाइंड कर लेते हैं, ये डी एफ कहने हैं। और ये बात याद रहे, एफ हमेशा आपने छोटे वाला डालना है, बड़े वाला कभी भी नहीं डालना। हाँ, अगर आप लिख रहे थे फ्रीक्वेंसी तो बड़े वाला चल सकता है इस तरह से। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर बड़े वाला डालेंगे तो पेपर चेकिंग के दौरान मैं एक नंबर माइनस कर दूंगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कॉलम को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएंगे 24 माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस के 14 और ये आ जाएंगे 8 4 था 32 माइनस के 30 और ये आ जाएगा 0। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास आ रहे हैं कैलकुलेटर पर 88। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आ रहे हैं हमारे पास 104। ये आप लोगों के पास भी यही आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ रहा है हमारे पास 96 और इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आएगा आपके पास 64। अब इस सारे कॉलम को मैं प्लस करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, सारे कॉलम को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर सिग्मा डाल कर, क्योंकि हमें डी का सम नहीं चाहिए, कंबाइन यहाँ पर सिग्मा डाल देंगे। अब यहाँ इस सारे दोनों कॉलम को कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से और वीडियो में पॉज कर देता हूँ जब तक आप भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आ रहा है मेरे पास 256 सिग्मा एफ डी। दूसरे वाला आ रहा था ये यहाँ पर 80, ये देखिए यहाँ पर 80 आ रहा है, 80 अपना। ठीक है, अब ए क्या है, जब हम स्टेप डेविएशन से करते हैं क्वेश्चन को तो हम लिखते हैं d इज इक्वल टू y माइनस ए से मराद अज्यूम वैल्यू होती है जो कोई भी हो सकती है आपकी सारे डेटा में से। ठीक है, इसने 18 दी है, 18 प्लस सिग्मा एफ डी 256 से डिवाइड बाय 80। अब यहाँ इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स बार विच इज इक्वल टू, देख लेते हैं 18 प्लस 256 डिवाइड बाय 80 तो ये आ रहा है हमारे पास 21.2। नहीं, आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा 21.2। अब यहाँ नेक्स्ट उसने कहा ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए अलग से वेरिएबल। ज्योमेट्रिक मीन को हम स्टेप डेविएशन के मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लिहाजा मैं भी उस मेथड से नहीं करूंगा। पहले मैं y निकालूंगा यहाँ पर। y किस तरह से निकालेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास d तो है इज इक्वल टू y माइनस ए के यहाँ पर। ठीक है, अब y में अगर इधर ही रहने दूं, a इधर ले आऊं तो आ जाएगा d प्लस ए माइनस का था इधर, इधर आ गया प्लस का हो गया। इतनी तो मैथ आपको उम्मीद आती होगी। यहाँ पर मैं y एक लेता हूँ। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आपको पेपर किस तरह सोल्व करना है, पास्ट पेपर भी सोल्व करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। पेपर सोल्व करने का फुली मेथड मैनुअल भी बताऊंगा आपको। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। यहाँ d प्लस ए
अब ए तो हमारे पास 18 है, 18 में प्लस करते जाएंगे ये वाले। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 18, ठीक है, प्लस करनी है 12, 12 लेकिन है हमारे पास माइनस, माइनस 12 लिखेंगे, प्लस एंटर किया, हमारे पास आ गई 6, ठीक है। इसी तरह यहाँ लिखेंगे 10, ये आ रही है हमारे पास 8। इसी तरह सारी लिखने की वैल्यूज ये है आपके पास 14। नेक्स्ट आएगी हमारे पास ये y प्लस ए, ये आ रही है हमारे पास डी प्लस ए, ये आ रही है 0 आ जाएगी, मतलब 18, ठीक है। और 4 में प्लस करेंगे 18 तो 22 आ जाएगी, 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 26, तो 12 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 30। इसी तरह 16 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 16 प्लस 18, ये आ गया आपके पास 34। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। अब यहाँ देखें हमारे पास सारा वाई कॉलम आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके लोग फाइंड करने हैं, लॉगरिथमिक यूज करके लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे। और ये देखें स्टूडेंट, यहाँ हमने 18 में से 8 माइनस किए थे, तो यहाँ आ जाना था हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ आप भी 10 ही कर लेंगे। अब यहाँ आ जाता हूँ मैं, लोग फाइंड करेंगे, लॉगरिथमिक ऑफ वाई। अब वाई का लोग लेते जाएंगे, ठीक है, तो सामने इसके लिखते जाएंगे। तो किस तरह से लेंगे, कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स करके लोग प्रेस करेंगे, आप लोग वाला बटन तो प्रेस करेंगे 6, ये आ गया हमारे पास 0.7782, क्योंकि मैंने 4 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। यहाँ 10 निकालूंगा मैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 1 ही लिखेंगे, 1.00 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लूंगा 14 का, ये हमारे पास आ रहा है 1.1461। इसी तरह हम नेक्स्ट सारा लिखेंगे। आपने 4 डिजिट तक किस तरह से फिक्स करना है कैलकुलेटर को, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इस वीडियो के ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर आई का बटन बना होगा, आई के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं फिक्स करना आपको बता रखा है। तो नेक्स्ट मैं सारे ये लोग वाई वाले कॉलम को कैलकुलेट कर लेता हूँ वीडियो कॉल करके। तो ठीक है स्टूडेंट, ये देखो मैंने सारा कॉलम कैलकुलेट कर लिया है, उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमें कॉलम जिसकी जरूरत है वो है एफ लॉग वाई, ठीक है। एफ वाले कॉलम से सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस वाले कॉलम को ये बनाएंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में करता जाऊंगा एफ वाले कॉलम से, 2 से करूंगा, फिर 5 से, ठीक है, सामने लिखता जाऊंगा। पहले मैं 2 3 आपको करके दिखा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7782, ये आ जाएगा ऊपर 1.5564। इसी तरह आप नेक्स्ट सारी ये फाइंड कर लेंगे, मैं वीडियो पॉज करके कर लूंगा। लेकिन नेक्स्ट वाले भी कर देते, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं सारी वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने ये वाला सारा कॉलम कैलकुलेट भी कर लिया है और साथ साथ इसको ऐड करके इसका समेशन भी फाइंड कर लिया है। ये आ रहा है 104.1712, 4 डिजिट का कैलकुलेटर को फिक्स करके। उम्मीद है आपने वो वाला मेथड देख ही लिया होगा, आपको कैलकुलेटर फिक्स करना आ गया होगा। अब यहाँ इसको यूज करते हुए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है GM लिख देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास which is equal to GM is equal to anti-log of sigma f log y इसमें यहाँ पर भी वही वेरिएबल यूज करें जो आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। अगर x दिया हुआ है तो x यूज करें, y दिया गया हो तो y यूज किया करें, कोई अलग से वेरिएबल आप खुद ना यूज किया करें।
हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में डेटा का कोई नाम दिया होता है, वेट दिया होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपने वेरिएबल खुद बनाना है तो अपनी मर्जी का बना लिया था। अब यहाँ ये मैं डेटा पुट कर देता हूँ, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग वाई हमारे पास आ रहा है 104.1712। और जो पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाए तो इसकी कोई बात नहीं होती। इसके लिए आप ये ना पूछें कि सर हमारा जो आंसर है वो आपसे मैच नहीं कर रहा, इसकी कोई बात नहीं। स्टूडेंट एंटी लॉग देंगे इसका कैलकुलेटर से। सबसे पहले 104.1712 को डिवाइड कर देता हूँ मैं 80 पर, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास 1.3021, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लूंगा मैं, ये हमारा पास आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन। इसका आपने एंटी लॉग लेना है इस तरह से, ये देखें, ये आप प्रेस करेंगे एंटी लॉग ऑफ, इससे पहले ये जो आपका आंसर आ गया है, ठीक है, ये वाला, इसी तरह इसको रहने देना। आपने प्रेस करना है शिफ्ट, फिर प्रेस करना है ये लॉग वाला बटन, ये खुद खुद LO लिखा आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपने लिख लेना है आंसर वाला बटन प्रेस कर देना है, ये वाला, ठीक है। आंसर प्रेस करके अब इक्वल टू प्रेस करना है ये वाला, तो आपके पास आ जाएगी जो एग्जैक्ट वैल्यू है। दूसरे स्टूडेंट जिनके पास ये कैलकुलेटर नहीं है वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दूसरे वाला कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर लिखेंगे 20.0512। अब डिफरेंस थोड़ा बहुत आ रहा हो, बुक से आंसर मैच ना कर रहा हो, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। बस आपने ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी यहाँ पर मालूमात मिल जाएंगी। अब ये वाला कैलकुलेटर जिन लोगों के पास है, इस पर किस तरह से एंटी लॉग फाइंड करेंगे, यहाँ फाइंड करेंगे हम LN वाला प्रेस करके, LN ऑफ 1.3021, ठीक है। तो ये LN फंक्शन है, आपने यहाँ प्रेस करना है बिल्कुल पीछे वाले, जिस तरह हमने पिछले दूसरे कैलकुलेटर पर किया, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग वाला बटन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला लॉग वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। आपको वैल्यू यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 1.3421, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। प्रेस एंटर करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 20.049336, ठीक है। ये जो पॉइंट में डिफरेंस है इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, बिल्कुल ठीक है जिस तरह से भी आपने फाइंड किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।